हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स फैशन सीक्रेट में। तो आज मैं आपको जो है वो डिज़ाइनर कुर्ती बनाना सिखाने वाली हूँ इस फैब्रिक से। ये प्रिंटेड कॉटन फैब्रिक है लखनऊ में। तो इसे मैंने लिया है, ये 2 मीटर का है। इसमें मैं क्रेप लगाने वाली हूँ, कॉटन अस्तर नहीं लगाने वाली हूँ। तो इस तरह से मैंने ये मेजरमेंट लिया है। शोल्डर हमारा 14 है, चेस्ट हमारा 34 है, वेस्ट की लेंथ हमारी 14 है। उसके बाद वेस्ट हमारी जो है वेस्ट साइज़ हमारी 30 है। हिप की लेंथ हमारी जो है वो 18 इंचेस, जहाँ पर हमारा कट आएगा साइड कट, हिप हमारी 36। इसके बाद हाइट आर्म होल, ये तो आप अपने अकॉर्डिंगली ले सकते हैं। नेक भी आप फ्रंट का एंड बैक का अपने अकॉर्डिंगली ले सकते हैं। तो इस तरह से ये सारे मेजरमेंट्स है। सबसे पहले हम मेन फैब्रिक पर ही इसकी कटिंग करेंगे। तो चलिए मेन फैब्रिक को हम सबसे पहले ओपन कर लेते हैं। तो इसे मैं 4 फोल्ड करूँगी सबसे पहले। तो यहाँ पर देखिए ये 2 फोल्ड है फैब्रिक, तो इसे मैंने 4 फोल्ड कर लिया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये 2 लेयर है, फिर ये नीचे वाले ये 2 लेयर है। उस वाले हिस्से में जो है हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। इसमें मैं फुल हैंड स्लीव्स लगाने वाली हूँ। तो ये स्लीव्स के लिए इतना फैब्रिक बहुत हो जाएगा। इसमें हम कुर्ती की कटिंग करेंगे इस वाले फैब्रिक में। तो ये 4 फोल्ड है। सबसे पहले हम हाइट ले लेते हैं। तो हाइट हमारी देखिए यहाँ पर 14 इंचेस है। हम उसमें चाहे तो आप उसमें मार्जिन ऐड कर सकते हैं, बट मैं हाइट में यूजुअली कोई मतलब कि मार्जिन ऐड नहीं करूँगी। फिर भी मैंने यहाँ पर जो है 1 इंच का मार्जिन ऐड कर दिया है। तो मैं यहाँ से जो है वो 41 पर निशान लगाऊंगी। ये टोटल 41 के मेजरमेंट से होगा। कटिंग करेंगे तब आपको दिखाई देगा ये अच्छी तरह से। अभी कैमरा में शॉर्ट वीडियो आ रहा है इसलिए। उसके बाद हम नेक्स्ट मार्किंग करेंगे, शोल्डर लेंगे। शोल्डर हमारा 14 इंच है, तो 14 का हाफ हो गया यहाँ पर 7 इंच। तो हम सबसे पहले हम यहाँ से 7 इंच पर एक मार्क करेंगे यहाँ पर। तो देखिए 7 इंच पर शोल्डर का मार्क लग गया। अब आर्म होल लेंगे। आर्म होल हमारा 16 इंच है, उसका हाफ हो गया 8 इंच। तो हम यहाँ से 8 इंच पर यानी 8 इंच पर एक मार्क कर देंगे और वहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर ली। उसके बाद हम यहाँ पर चेस्ट का मार्क करेंगे आगे। तो चेस्ट देखिए यहाँ पर हमारी चेस्ट जो है वो 34 है। तो उसे हम 4 से डिवाइड करेंगे। तो जब 34 डिवाइडेड बाय 4 तो 8.5 इंच इसका आता है, यानी कि 8.5 इंच जो है उसका 1/4 हो गया चेस्ट का। तो यहाँ से हम चेस्ट का 1/4 लेंगे सबसे पहले 8.5 इंच इस वाले लाइन से। तो यहाँ पर 8.5, उसके बाद हम यहाँ पर तो मार्जिन का 2 इंच ऐड करके इस तरह से हम यहाँ पर मतलब कि एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ताकि हम ऊपर की तरफ जो है वो आर्म होल का शेप दे सके। उसके बाद हम कमर की लेंथ लेंगे। तो कमर लेंथ हमारी देखिए यहाँ पर 14 इंचेस है। तो 14 पर निशान लगाएंगे। उसके बाद कमर हमारी जो है वो 30 है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम 14 पर निशान लगाते हैं। ये मेन फैब्रिक है यहाँ पर, इसलिए मैंने सिर्फ एक शॉर्ट में आपको यहाँ पर एक मतलब निशान दिखाया है। लाइन में नहीं ड्रॉ करूँगी। फिर उसके बाद हमारी मतलब वेस्ट जो है वो 30 है, तो उसका 1/4 भी हमें यहाँ लेना है, जो कि 7.5, प्लस उसमें हम 2 इंच का मार्जिन ऐड करेंगे, जिससे कि हमने ऊपर की तरफ किया था। तो इस तरह से हमने यहाँ पर भी मार्जिन ऐड कर दिया। फिर ये वाली लाइन हम इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद हम वेस्ट की हिप की मार्किंग करेंगे। तो हिप का लेंथ देखिए हमारा जो है 18 इंचेस है, जहाँ पर हमारा कट आएगा। तो यहाँ से सबसे पहले हम 18 इंचेस पर मार्क करेंगे। तो यहाँ पर भी देखिए मैंने शॉर्ट निशान लगाया है यहाँ पर भी, ताकि मैं लाइन नहीं ड्रॉ करूँगी, क्योंकि ये जो है हमारा मेन फैब्रिक पर हम इसकी ड्राफ्टिंग कर रहे हैं। तो हिप हमारी 36 है, उसका 1/4 हो गया 9 इंच। तो यहाँ से हम सबसे पहले 9 इंच पर एक मार्क करेंगे। उसके बाद यहाँ से जितना चाहिए आप उतना मार्जिन ले सकते हैं। तो आप मतलब हिप में जो होता है मार्जिन हम कम ही रखते हैं। अगर आपको नीचे का घेरा एक्स्ट्रा चाहिए तो आप यहाँ पर एक्स्ट्रा ले सकते हैं। तो मैंने सिर्फ यहाँ पर 1.5 इंच लिया है। आप चाहे तो यहाँ पर 2 इंच या 1.5 इंच या 1 इंच भी यहाँ पर ले सकते हैं। तो यहाँ पर हिप का हमारा मार्किंग हो गया। तो यही स्ट्रेट लाइन हमें नीचे तक, जहाँ पर हमने हाइट का मार्क किया है, तो वहाँ तक हमें इस तरह से स्ट्रेट लाइन नीचे तक ड्रॉ कर लेनी है। तो यही में हिप की जो हमारी मेजरमेंट जहाँ पर हमने निशान लगाया है, वही लाइन हम जो है वो नीचे की तरफ स्ट्रेट में ड्रॉ करते हुए जाएंगे। तो इससे मैं थोड़ा सा डार्क करके दिखा देती हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पर देखिए ये वाली स्ट्रेट लाइन हमने जहाँ तक हमारी कुर्ती की हाइट है टोटल, वहाँ तक हमने इसे ड्रॉ कर लिया है। अब हम आर्म होल का मार्क करेंगे। तो सबसे पहले बीच में से, सेंटर में से 1.5 इंच पर जो है वो बैक आर्म होल का शेप यानी कि राउंड शेप दे देंगे। ये फैब्रिक थोड़ा सा प्रिंटेड है, तो यहाँ पर जो मार्किंग करना जो है वो बहुत ही मतलब डिफ़िकल्ट हो रहा है। अगर प्लेन फैब्रिक होगा तो वो उससे इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता है।
तो उसके बाद हम यही से जो है 1 इंच पर लेंगे। फिर हम ये लाइन जो हमने ड्रॉ कर ली है इसका हम सेंटर निकालेंगे। 4 इंच पर एक निशान लगाएं क्योंकि ये 8 इंच है, और यहाँ से ½ इंच बाहर की तरफ लेकर फ्रंट आर्म होल का यहाँ पर शेप दे देंगे। तो जो यहाँ से लेकर ये वाली लाइन जो होगी वो राउंड शेप, ये हमारे फ्रंट साइज़ का होगा। तो इसे देखिए ड्रॉ करने के बाद इस तरह से फ्रंट एंड बैक दोनों आर्म होल हो गए। उसके बाद हम नेक की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम सबसे पहले हम कटिंग कर लेते हैं, फिर मैं नेक की कटिंग बताऊंगी आप लोगों को। तो नीचे की तरफ से हम यहाँ से कटिंग कर लेते हैं। उसके बाद हम बैक आर्म होल कट करेंगे, फिर बैक पार्ट अलग करके सिर्फ फ्रंट आर्म होल और फ्रंट नेक की कटिंग करेंगे। तो इसी सेम मतलब कि जिस तरह से हमने ये कटिंग किया है, ड्राफ्टिंग किया है, इसी सेम साइज से आपको क्रेप यानी कि अस्तर लाइनिंग का फैब्रिक जो होता है आपको इसी तरह से सेम में कट कर लेना है। फिर मैं आगे इसकी स्टिचिंग बताऊंगी आप लोगों को, फिर नेक की कटिंग भी बताऊंगी। आप लोग ध्यान से देखिएगा यहाँ पर भी। तो देखिए यहाँ पर हमने बैक पार्ट जो है वो कट कर लिया है, यहाँ पर बैक आर्म होल हमने यहाँ पर कट कर लिया। उसके बाद हम यहाँ पर जो ये हमारा कुर्ती में जो है यहाँ पर जॉइंट आ गया है, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जॉइंट आ गया है। तो ये जॉइंट मैं खोल दूँगी यहाँ से। तो देखिए ये जॉइंट मैं यहाँ पर खोल दूँगी। उसके बाद हमारा बैक पार्ट जो हमने बैक आर्म होल कट किया है तो वो बैक पार्ट हम इसमें से अलग कर देंगे और सिर्फ फ्रंट पार्ट की कटिंग अभी फ़िलहाल के लिए कर देंगे। तो सबसे पहले इसे उसी तरह बिछाना है जिस तरह से हमने बिछाया था ड्राफ्टिंग करते हुए। अब हम फ्रंट नेक की कटिंग अभी हमने नहीं की है, तो सबसे पहले हम फ्रंट नेक का यहाँ से देखिए मैंने 2.5 इंच लिया है, तो यहाँ से मैं 2.5 इंच पर एक निशान लगाऊंगी। उसके बाद मैं नीचे की तरफ लेंथ लूँगी 6.5 इंच, 6.5 इंच लूँगी। आप अपने अकॉर्डिंगली कम या ज़्यादा ले सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से मैंने लाइन ड्रॉ कर ली। अब यहाँ से भी हमारा मेजरमेंट देखिए 2.5 इंच या 2.25 इतना आ जाए तो ठीक है। नीचे की तरफ ज़्यादा ब्रॉड मत रखिएगा। तो ये जितना मैंने लिया है ये सही है। मैं यहाँ पर मतलब कि वी शेप दे दूँगी फ़िलहाल के लिए। आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पर भी कोई भी शेप जो है वो दे सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये वी शेप इस तरह से वी शेप कर्व में मैंने दे दिया है। अब हम ये शेप कट कर लेंगे जैसा कि हमने नेक का यहाँ पर के मतलब कि ड्रॉ किया है, ये कट कर लेंगे। उसके बाद ये फ्रंट का आर्म होल अभी हमने कट नहीं किया था, तो ये फ्रंट का आर्म होल भी हम यहाँ पर जो है वो कट कर लेंगे। तो इस सेम साइज़ का हमें क्रेप यानी कि लाइनिंग का अस्तर कट कर लेना है। अब हम जो है वो बैक नेक की कटिंग कर लेते हैं सबसे उसके बाद। तो चलिए बैक नेक कट कर लेते हैं। तो बैक नेक के लिए हमें फिर से फैब्रिक को उसी तरह से जो है वो बिछा लेना है। तो ये फ्रंट पार्ट हो गया। अब हम बैक पार्ट कर लेते हैं। तो बैक पार्ट भी हमें ले लेना है जैसा कि हमने 2 फोल्ड में लिया था। तो देखिए यहाँ पर हमने 2 फोल्ड में फैब्रिक लिया है। तो यहाँ पर भी मैं गला 2.5 इंच लूँगी। जितना हमने फ्रंट की तरफ रखा है उतना भी हमें बैक की तरफ रखना है। तो यहाँ पर 2.5 इंच ले लिया। उसके बाद यहाँ से मैं लेंथ लूँगी 7 या 7.5 इंच। आप जितना चाहिए, आपको डीप चाहिए तो आप 9 या 10 तक जो है वो डीप गला ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 7.5 इंच पर मार्क कर दिया। यहाँ से भी मैं 2.5 इंच लूँगी और यहाँ पर जो है इस तरह से मैं यहाँ पर मतलब कि एक बॉक्स बना लूँगी और इसी में जो है वो कट कर लूँगी। तो मैं यही शेप कट कर लूँगी और सिंपल बाद में एक डोरी और नॉट लगा दूँगी वहाँ पर बैक में। तो ये हमारा बैक पार्ट में मैंने कुछ डिज़ाइनिंग नहीं किया है, सिर्फ फ्रंट के लिए थोड़ा सा वी शेप दे दिया है। इस तरह से हम अभी लाइनिंग के दोनों के कपड़े कट कर लेते हैं। फिर हम जो है इसकी स्टिचिंग में आपको बता देती हूँ। तो चलिए लाइनिंग का फैब्रिक जो है वो सबसे पहले हम कट कर लेते हैं। तो उसके बाद देखिए यहाँ पर हमें क्या कर लेना है। तो ये हमारे फ्रंट के एंड बैक के इस तरह से 2 पार्ट हो चुके हैं। तो देखिए यहाँ पर। तो चलिए अब हम लाइनिंग का फैब्रिक कट कर लेते हैं। उसके बाद में आपको यहाँ पर देखिए लाइनिंग का फैब्रिक भी हमने यहाँ पर कट कर लिया। अब हमें कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने ये फैब्रिक लिया है, ये पूरा 2 मीटर फैब्रिक है। मैं ब्लैक ही पटियाला इसी में बनाऊंगी धोती। तो इसे मैंने टोटल पहले तो आप लोग देख सकते हैं मैंने इसे 4 फोल्ड किया है। ये हमारी ओपन साइड है एंड ये हमारी फोल्डेड साइड हम
इस तरफ कर लेते हैं, यानी कि हमने अभी फोल्डेड साइड जो है इस तरफ कर ली है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर इसी तरह से। तो ये हमारी फोल्डेड साइड है। तो अब हम यहाँ से सबसे पहले जो है वो लेंथ मार्क करेंगे यहाँ पर। तो लेंथ के लिए हमें क्या करना है, ऊपर की तरफ हम 7 इंच का है एक पट्टी बनाएंगे, यानी कि जो हमारा ब्रॉड होता है इस तरह से हम 7 इंच ऊपर की तरफ छोड़कर यहाँ से नीचे जो है वो जितनी भी आपकी लेंथ होगी उसी लेंथ का आपको यहाँ पर मार्क कर देना है। यानी कि देखिए मैंने लगाया है 39 इंच पर, और यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रॉ कर लूँगी। उसके बाद हमें क्या करना है, जितना भी आपका बॉटम है उसका हाफ हमें यहाँ पर लेना है। मैंने लिया है 6.5 इंच एंड प्लस में इसमें 1 इंच ऐड करूँगी मार्जिन का, यानी कि टोटल हमारी जो है बॉटम है वो है 13 इंच, उसका हाफ मैंने यहाँ पर ले लिया है। अब हम इसे पूरा हम नापेंगे तो इसका लेंथ आ रहा है 32 इंच। तो इस साइड में हमें क्या करना है, 32 इंच का हमें हाफ कर देना है, यानी कि 16 पर मैंने यहाँ पर एक निशान लगा दिया है। इसका हाफ हमें कर लेना है जितना हमारा फैब्रिक है, और ये वाली क्रॉस लाइन हम यहाँ पर ज्वाइन कर देंगे इसी तरह से। जहाँ तक हमने बॉटम लिया है वहाँ तक हम इस तरह से क्रॉस में ये लाइन हमने ज्वाइंट कर दी। तो इस तरह से ये हमारी मार्किंग हो चुकी है। अगर आप थोड़ा और गहरा बनाना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, ये जो नीचे वाला फैब्रिक है इसे हम उस साइड में लगाएंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा प्लेट्स डालकर ये बहुत ज़्यादा मतलब कि ऐसा हैवी पटियाला टाइप हो जाएगा। तो उसे भी किस तरह आप अटैच करेंगे वो मैं यहाँ पर दिखा सकती हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हमें क्या करना है, एक यहाँ पर जितना भी इसकी लेंथ है उसी लेंथ में हमें यहाँ से फैब्रिक जो है वो कट कर लेना है। तो यहाँ पर मैं निशान लगाऊंगी 9 इंचेस पर। तो यहाँ से सबसे पहले हम जहाँ पर 9 इंचेस आता है वहाँ तक हम इस तरह से एक लाइन बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर 9 इंच आ रहा है, तो यहाँ से मैं 9 इंच पर एक निशान लगाऊंगी और इसे स्ट्रेट में इस तरह से ड्रॉ कर लूँगी। तो अब हम कटिंग किस तरह करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक ऊपर तक इसकी कटिंग जो है वो अभी कर लेंगे हम। तो ऊपर की तरफ हम पट्टी निकालने वाले हैं, जैसा कि हमने लेंथ का मार्क करते हुए हमने क्या किया था, यहाँ पर 7 इंच का निशान छोड़कर हमने नीचे तक पूरी लेंथ पटियाला की मार्क की हुई थी उसी तरह से। तो इसकी कटिंग हो चुकी है। अब हम ये साइड वाला पार्ट भी कट कर लेंगे। तो ये वाला पार्ट जो है वो हम साइड में लगाएंगे ताकि इसमें प्लेट्स जो है वो ज़्यादा आ सके। तो इसे किस तरह अटैच करना है, यहाँ पर देखिए इस तरह से ये आ जाएगा यहाँ पर इस साइड में। तो इसे हम इसी तरह से इस साइड में रखेंगे। तो रखने स्टिचिंग जो है वो मैं आपको बाद में दिखा दूंगी, फिलहाल हम इसकी कटिंग प्रॉपरली कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें 1 इंच का गैप छोड़ना है और इसके ऊपर इस तरह से रख देना है, और फिर ये वाली क्रॉस लाइन हमें जो क्या करनी है यहाँ पर इस तरह से ज्वाइंट कर देनी है। फिर ये वाली लाइन भी हम यहाँ पर इस तरह से कट कर लेंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पर कट कर लिया। इस साइड ये पूरा हमारा 9 इंच हो चुका है। ऊपर का बेल्ट हम कट करेंगे 7 इंच का। तो ये टोटल हमारे आसन के साइज का हो जाएगा, जैसे कि हमारा आसन है 16 इंच। अब हम इस वाले फैब्रिक से ऊपर वाला बेल्ट कट करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले 7 इंच पर एक निशान लगाएंगे, क्योंकि हम बनाने वाले हैं 7 इंच का बेल्ट। तो यहाँ पर उसकी लेंथ लूँगी हम यहाँ से 7 इंच, यानी कि जितना आपको बेल्ट लगाना है उसके अकॉर्डिंगली आप फैब्रिक को फोल्ड करके यहाँ पर ले सकते हैं। ये आपको यहाँ पर फ्रंट एंड बैक इस तरह से 2 आपको यहाँ पर कट कर लेने हैं। तो देखिए इस तरह से हमने फोल्ड कर लिया है। उसके बाद हमारी जितनी भी हिप साइज है उसमें हमें उसका हाफ हमें यहाँ पर लेना है, यानी कि मैंने लिया है यहाँ पर 20 इंच। उसके बाद हम इसमें 3 या 4 इंच जो है वो एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे यहाँ से। तो मैंने निशान लगाया है 24 इंचेस पर। उसके बाद हम यहाँ से लेंगे 9 इंच, यानी कि 2 इंच हमने एक्स्ट्रा इसलिए लिया है क्योंकि हम ऊपर में नाड़ा डालने वाली पट्टी बनाएंगे इस तरह से। उसके लिए मैंने 7 इंच का बेल्ट होगा और 2 इंच हमारा एक्स्ट्रा होगा, जो कि हाफ इंच मार्जिन में सिलाई में चला जाएगा, और 1 इंच के हमारे ऊपर की पट्टी बनेगी। तो इस तरह से हमें ये 2 पार्ट्स यहाँ पर निकाल लेने हैं। ये पार्ट्स हमारे 9 बाय 24 इंचेस के हैं। जितना भी आपकी हिप साइज है उसको आपको हाफ में डिवाइड करना है इस तरह से, एंड इस तरह से 2 आपको पार्ट निकाल लेने हैं, उसमें 2 या तो ये हमने सबसे पहले लाइनिंग का फैब्रिक बिछा दिया है। उसके बाद इसके ऊपर जो है हम जो हमारा मेन फैब्रिक है वो हम इसके ऊपर बराबर से रख देंगे यहाँ पर। फिर हमें क्या करना है, बराबर से रख देने के बाद हम यहाँ पर नेक की फिनिशिंग कर लेते हैं सबसे पहले। तो नेक हम यहाँ पर इस तरह से एक के ऊपर एक को फैब्रिक इस तरह प्रॉपरली रख देना है, और हाफ इंच के मार्जिन से यहाँ से लेकर यहाँ तक जैसा आपने शेप दिया है वहाँ तक आपको सिलाई लगाकर फिर हम ये बैक साइड में पलट देंगे। और जो हमारे ये ओपन्स है
मतलब कि दोनों अस्तर और मेन फैब्रिक ओपन है, उसे हम ज्वाइंट कर लेंगे। किस तरह ज्वाइंट करना है वो देखिए, यहाँ पर मैंने एक बैक पार्ट जो है वो रेडी करके रखा था। तो यहाँ पर देखिए नेक मैंने करके जो है उल्टी टर्न्स कर लिया है, उसकी फिनिशिंग कर ली है। और यहाँ पर भी देख सकते हैं आप लोग, इस तरह से एक स्टिच लगाकर दोनों साइड जो है वो बंद कर लिए हैं। तो इस तरह से आपको 4 पार्ट्स के 2 पार्ट्स इस तरह से कर लेने हैं। तो देखिए इसकी फिनिशिंग हो गई। फिर ये हमारा बैक पार्ट हो गया। तो ये दोनों पार्ट हमारे जो है वो रेडी हो चुके हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने फ्रंट एंड बैक दोनों इसी तरह से रेडी कर लिया। अब हम शोल्डर्स अटैच करेंगे। तो सेम सही साइज जो है वो एक तरफ आनी चाहिए। तो इस तरह से हम 1/2 इंच के मार्जिन से यहाँ पर देखिए, जहाँ पर मेरी उंगली आ रही है वहाँ से लेकर आपको यहाँ तक जो है वो, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें सिलाई लगाकर शोल्डर्स अटैच कर लेने हैं। तो देखिए शोल्डर्स हमने अटैच कर लिया। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक साइड में रह गया उसे भी हमने मतलब कट कर लिया। ये हमारी स्लीव्स है। स्लीव्स की फ्रंट की तरफ हमने इस तरह से डबल फोल्ड करके ये हमने इसकी फिनिशिंग कर दी है दोनों साइड की। फिर जो हम जहाँ से हम स्लीव्स लगाने वाले हैं उसके सेंटर में हमने कट लगाया है। सॉरी, मैंने इसमें स्लीव्स की कटिंग नहीं बताई है क्योंकि ये फैब्रिक बहुत थोड़ा सा कम पड़ रहा था, इसलिए मैंने थोड़ा सा जॉइंट लगाया है। बट ये आपको समझ में आ जाएगा। तो स्लीव्स इस तरह से हमें सेंटर में रख के शोल्डर से दोनों साइड में 1/2 इंच के मार्जिन से हमें इस तरह से अटैच कर लेना है। मैंने अपने बहुत सारे वीडियो में स्लीव्स की कटिंग बताई है, तो आप लोग ज़रूर वीडियो देख लीजिएगा। स्लीव्स की कटिंग जो है वहाँ पर आपको मिल जाएगी। एंड इस तरह से आपको जो है वो दोनों साइड स्लीव्स अटैच कर लेना है। फिर हम फिटिंग में किस तरह से करनी है वो मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। सबसे पहले हम स्लीव्स अटैच करते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पर स्लीव्स अटैच किए हैं। ये हमारी अपोजिट साइड है इस तरह से। उसके बाद हमें यहाँ पर प्रॉपर फिटिंग कर लेनी है। वो किस तरह से करनी है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो जितना हमने मार्जिन लिया है, मार्जिन हमने जितना लिया है यानी कि 2-2 इंच का मार्जिन लिया है, तो 2 इंच का गैप छोड़ना है। चेस्ट में 2 इंच, कमर में 2 इंच और हिप में हमने 1.5 इंच लिया था, मैंने 1.5 इंच लिया था। तो इस तरह से वहाँ पर जहाँ पर हमें कट लगाना है साइड के, वहाँ तक हमें इस तरह से स्टिच लगा देनी है। तो देखिए यहाँ पर मैंने 1/2 के इंच के मार्जिन से 3 स्टिच लगाई है। अगर आगे चल के तो देखिए यहाँ पर हमने स्टिच लगाई है। उसके बाद हम नीचे की फिनिशिंग कर लेते हैं। नीचे की तरफ हमें जो है इस तरह से फैब्रिक को देखिए इस तरह से हमें डबल फोल्ड करके तीनों ओर इसकी स्टिचिंग कर देनी है। इसी तरह से हमें डबल फोल्ड करना है। नीचे की तरफ भी डबल फोल्ड करके छोटी सी लाइन में इस तरह से स्टिच लगा देनी है। फिर इस साइड पे हमें इसी तरह से डबल फोल्ड करके ये इस एक फ्रंट पार्ट की एंड फिर बैक पार्ट की। तो यहाँ पर आ जाने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ से लेकर फिर यहाँ तक इस तरह से क्रॉस में वहाँ पर रफ कर देना है स्टिच। और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक फिर से एक डबल फोल्ड करके स्टिच लगानी है। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक इस तरह से। यहाँ पर सबसे पहले हम इसमें से एक पार्ट लेंगे। तो एक पार्ट हमने यहाँ से लेंगे और यहाँ पर हम इस तरह से दोनों पार्ट को इस तरह से मिलाते हुए देख सकते हैं आप लोग। इस तरह से मिलाते हुए हमें क्या करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1/2 इंच की मार्जिन से सिलाई लगा देनी है, यानी कि ये अटैच हो जाएगा। उसके बाद हमें दूसरे वाले पार्ट में भी इस तरह से रखना है एंड 1/2 इंच की मार्जिन से सिलाई लगाकर ये भी यहाँ पर इस तरह से अटैच कर लेना है। ये सिर्फ 2 ही पार्ट्स में इस तरह से एक साइड में लग जाएगा, यानी कि इसका घेरा जो है वो बढ़ जाएगा। इसी वजह से हम ये अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने इस तरह से यहाँ पर जो है इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर जॉइंट लगा दिया है। अब हम ये ऊपर वाला पार्ट लेंगे। यहाँ पर हम ये नीचे वाले पार्ट में जो है इसके साइज़ में हम यहाँ से 3.5 इंच का मार्क करेंगे सबसे पहले, यानी कि जो जहाँ पर हमने जॉइंट लगाया है यहाँ से हम 3.5 इंच का गैप छोड़ेंगे। ये डबल फोल्ड है, पूरा फैब्रिक नहीं आएगा इस तरह से, मैंने इसलिए डबल फोल्ड में आपको बता रही हूँ। आपको क्या करना है, फ्रंट एंड बैक दोनों साइड में हमें क्या करना है, देख सकते हैं आप लोग इस तरह से यहाँ पर दोनों साइड में हमें 3.5 इंच का गैप छोड़कर ये जो अपर वाला हमारा बेल्ट है इसके साइज़ में हमें क्या करना है, यहाँ पर इस तरह से प्लेट्स डाल देनी है। छोटे छोटे प्लेट्स यानी कि जैसे कि हमारा घेरा दिखने लगेगा उस साइज में हमें क्या करना है, प्लेट्स डाल देना है। एंड ये प्लेट्स जब तक वहाँ तक डाल देना है जब तक ये जो हमारे बेल्ट का साइज है उसकी साइज में फिट ना हो जाए। वहाँ उस तरह से हमें जो है मेजरमेंट लेकर यहाँ पर जो है वो छोटे छोटे
प्लेट्स डाल देने हैं। ये मैं आपको एक साइड का बता रही हूँ, आपको अनदर साइड भी इसी तरह से कर लेना है। अब आप क्या कर सकते हैं, सेंटर में एक स्टील यहाँ पर जो है वो एक कट लगा सकते हैं यहाँ पर इस तरह से सेंटर में। और इसका भी आप क्या कर सकते हैं, सेंटर बना सकते हैं बेल्ट का। एंड उसके बेल्ट के सेंटर से इस तरह से हाफ में भी आप यहाँ पर प्लेट्स डालते हुए जाएंगे, तो ये दोनों भी मतलब कि रेडी हो जाएगा। तो इसी तरह से आपको ये नीचे वाला पार्ट जो है वो रेडी कर लेना है प्लेट्स डालकर। बट दोनों साइड में आपको 3.5 इंच का यहाँ पर गैप छोड़ना ही छोड़ना है। एंड उसके बाद आपको प्लेट्स डाल देना है। तो यहाँ पर देखिए मैं निशान लगा रही हूँ यहाँ पर 3.5 इंच पर, और यहाँ पर भी मैं एक कट लगाऊंगी। एंड इसके बाद दोनों साइड में हम जो है वो यहाँ पर प्लेट्स डालना शुरू कर देंगे। ये मैं आपको बार बार इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको यहाँ पर प्रॉपरली पता चल सके। तो यहाँ पर हम प्लेट्स डालेंगे एंड ये वाला पार्ट जो है वो रेडी कर लेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं दोनों साइड मैंने 3.5 इंच का मार्क छोड़ा हुआ था। एंड उसके बाद बीच वाले हिस्से में मैंने इस तरह से ये वाला प्लेट्स डाल दिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसके साइज में भी यह आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाला एक पार्ट लेंगे एंड इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे। एंड इसके ऊपर में 1/2 इंच के मार्जिन से सिलाई लगाकर एक पार्ट ये अटैच कर लेंगे। इसी तरह से आपको ये दूसरा वाला पार्ट भी इसी तरह से आपको अटैच कर लेना है। तो आप लोग देख सकते हैं दूसरे वाले पार्ट्स में भी हमने इसी तरह से प्लीट्स डाले हैं दोनों साइड में गैप छोड़कर। तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है, दूसरा जो अनादर वाला हमारा बैक साइड का जो था वो भी हम यहाँ पर लेंगे। इस तरह से इसके ऊपर रखकर 1/2 इंच के मार्जिन से पूरे राउंड में सिलाई लगाकर एक पैर हमारा यानी कि दोनों साइड रेडी कर लेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से हमने ये वाला फैब्रिक यहाँ पर जॉइंट कर दिया है। नीचे की तरफ हमारे प्लेट्स आ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, दोनों पार्ट्स को एक के ऊपर एक इस तरह से रखेंगे यहाँ पर। एंड दोनों के साइड में जो हमारा आसन का साइड है यहाँ से लेकर यहाँ तक, एंड इस वाले पार्ट में यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलाई लगा देंगे 1/2 इंच के मार्जिन से दोनों की तरफ। तो आप लोग देख सकते हैं हमने सिलाई लगा दी है, और जो पार्ट्स में सिलाई लगा दी है वो हमने सेंटर पे कर दिया है इस तरह से। तो आप लोग देख सकते हैं हमने यहाँ पर सेंटर कर दिया है। अब हम नीचे का बॉटम रेडी कर लेंगे। तो बॉटम के लिए मैंने यहाँ पर जो है एक पट्टी ली है बुकरम की। आप चाहे तो यहाँ पर कोई भी पट्टी यूज़ कर सकते हैं। तो हमें इसके ऊपर इस तरह से रखना है। पहले हमें 1/2 इंच के एक फोल्ड करके उसके ऊपर स्टिच लगा देनी है, फिर से एक पलट देना है, उसके ऊपर आपको फिर से दोनों साइड में स्टिच लगा देना है। तो इसी तरह से आपको ये दोनों रेडी कर लेना है। दूसरे पैर में भी आपको इसी तरह से करना है। जितना हमने बॉटम कट किया है उतने ही साइज का आपका स्ट्रिप कट कर लेनी है। एंड उसके ऊपर पहले एक 1/2 इंच का फोल्ड होगा, उसके बाद और एक फोल्ड होगा, और उसके बाद हम इसके ऊपर दोनों में स्टिचिंग लगा देंगे। तो आप लोग देख सकते हैं हमने यहाँ पर स्टिच लगा दी है। अब हम क्या करेंगे, इसे सेंटर से फोल्ड करेंगे और 2 इंच का 1 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए पूरे कपड़े को पकड़कर एक साइड से लेकर दूसरे साइड तक हम इसकी सिलाई डाल देंगे। यानी कि पूरे राउंड में पैरों के दोनों साइड में सेंटर से लेकर इस तरह से इस यहाँ तक, यहाँ पर जितना आपका बॉटम है उसमें आपको इतना मार्जिन जितना छोड़ना है उतना छोड़कर आप पूरे इसके राउंड में यहाँ से लेकर पूरा 20 सेंटर से इस साइड तक हमें स्टिच लगा देनी है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमने स्टिच लगा दी है। अब रह चुका है तो सिर्फ हमारी अपर की ये जो नाड़ा, हम जो यहाँ से बेल्ट में नाड़ा डालेंगे वहाँ की पट्टी। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपली एक फोल्ड करना है इस तरह से, एंड उसके ऊपर 1 इंच का एक और फोल्ड कर देना है इस तरह से। यानी कि ये प्रॉपर 2 इंच का 1.5 इंच का यहाँ पर हमें गैप जो हमारा रह चुका था वो हम यहाँ पर कंप्लीट कर देंगे। इसी तरह से पूरे राउंड में आपको ये स्ट्रिप लगा देनी है। बाद में हम इसके ऊपर नाड़ा डालकर इसका फाइनल लुक दिखा देंगे।